बहुत ही दुखद कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, एक हरदेवी थी जिनका नाम हरदेवी था। दयालपुर गांव था। पति का नाम दयाराम था। हरदेवी जो थी बहुत दुखी थी। गरीबी के दिन थे, जिस कारण से हरदेवी व उनका पति हरदयाल जो दयालपुर ग्राम जिला डिस्ट्रिक्ट चोर में रहते थे, बहुत ही दुखी थे। मेरे बंधुओं, मानो को परमात्मा दे तो सब कुछ दे, धन भी दे, जोरू भी दे और संतान भी दे, तभी मानो को सुख मिलेगा। धन हो जाए, अगर जोड़ू नहीं है, संतान नहीं, फिर भी दुखी रहेगा मानो। हर एक चीज हो तो सुखी रहेगा। लेकिन हरदेवी को बहुत ही दुख था। जो हरदयाल दयालपुर गांव का मानो बहुत ही दुखी था। जब काम काज के लिए जाता था, काम काज करके खाने की वस्तु लाता था, तो हरदेवी बेचारी भोजन सिद्ध करती थी। प्रभु का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करती थी। ए मेरे मानो, जरा ध्यान दो, कुछ उच्च विचार, क्योंकि हरदेवी का ये हर रोज का दायित्व था, कर्तव्य था कि जब भोजन बनता था घर में, तो एक खुराक अपने भगवान के लिए भोग लगाती थी, ठाकुर जी के लिए। एक थाल भोजन भोग लगाती थी ठाकुर जी के लिए, एक थाल गौ माता के लिए निकाल देती। गौ माता को निकालने से कितनी बड़ी पुण्य होती है, क्योंकि जो अगर एक थाल गौ माता के लिए हर रोज निकलती है, तो जान जाओ कि तुम्हारे घर में 100 प्राणी रोज भोजन कर रहे हैं। इतना बड़ा फल मिलेगा गौ माता की सेवा करने से। इधर एक दिन का जिक्र था। दया राम जो भक्त सुनो गयो काम काज के हित भाई। मेरे भैया बहनन के अब साथ रे गई जंगल में हरदेवी। भैया, जब हरदेवी जंगल में अपनी बहनों के साथ में, सखियों के साथ में लकड़ी लेने के लिए गई, आज सखियों ने क्या किया? अरे सखियों ने जब भैया में मारो एक है ताना, सखियों ने एक ताना मार दिया। ताना कौन सा मारा, जरा ध्यान दे मेरे भैया। ताना ये मार दिया कि जिस दिन मौका देखो मैं ये सब पहचाने निर्वंशन का। जिस दिन मैं मौका देखता हूँ इस निर्वंशन का, भजन की तो बात दूर, जल तलक मोहे नहीं मिलता है। जल तलक मोहे नहीं मिलता है, जल तलक मोहे नहीं मिलता है। मेरे भैया, इधर जो हरदेवी थी अपनी जब बहनों की बात को सुनी है, तलवों के नीचे से जमीन खिसक गई, जंगल में बिलख बिलख करके रोने लगी, परमात्मा से विनती करने लगी कि हे भगवान, हर दिया गरीबी मुझको, तुम संतान भी मुझको दिया नहीं। हर दिया गरीबी मुझको, तुम संतान मुझको दिया नहीं। भगवान मेरे को गरीबी भी दिया है
और एक संतान भी नहीं दिया है, जिस कारण से मेरे को इतने बड़े ताने सुनने को मिल रहे हैं। और मेरी सखियन ने अब मारो रे मारो रे मारो रे वह ताना मारो। मेरे भैया ये जो बात जो ताने वाली होती है बहुत ही मानो को दुख पहुंचाती है। इधर इतना दुखी हुई हर देवी जंगल में कुछ पूछो नहीं, लेके लकड़ी जंगल से जब घर में बेचारी आई, लेके लकड़ी जंगल से जब घर में बेचारी आई। मेरे भैया विकास भाई जब जंगल से लकड़ी लेकर के घर में आई और दोपहर से जब हो गए हैं भाई, और जब दोपहर से जब हो गए हैं अब सामने रे हाँ भाई। जब शाम हो गई है मेरे पंचों जरा ध्यान दो, अपने पति की राह देख रही हो मेरे स्वामी भरतार नाई आयो आजू बड़ी देर भरी, भरतार आए बड़ी देर भरी। मेरे भैया इधर जो अपने प्रीतम की याद किया, दोपहर से शाम हो गई, सोते वस्त हो गए। इधर बेचारा राम दयाल जब काम काज से कुछ भोजन की सामग्री लेकर के घर में आया, देखा एक गजब नजारा, पत्नी का रोते देखा है भैया, जब पत्नी को रोते देखा है। जब राम दयाल अपनी पत्नी को रोते देखा, अपनी पत्नी से हाल चाल पूछने लगा कि हे मेरी प्रेम हर देवी आज मुझे बताओ, ऐसी कौन जाति पतिया अब आई गई रे तुमको प्यारी रे, ऐसी कौन पतिया आई गई रे मेरी प्यारी हो। ऐसी कौन सी विपत्तियां आई गई आई गई आई गई आई गई, ऐसी कौन सी विपत्तियां आई गई मेरी प्यारी, ऐसी कौन सी विपत्तियां आई गई मेरी प्यारी। पत्नी बोली है स्वामी क्या कहो और क्या ना कहो स्वामी, नैनों में नीर बहा करके बोली स्वामी मेरे तो दिल में ऐसा हो कुट रही है कि मेरा मन करता है कि अब मैं इस संसार में ना रहूं, इस संसार को छोड़ करके परमात्मा के घर सिधार जाऊं, मेरे को यही एक मन कर रहा है। राम दयाल कहने लगा मेरी प्रेम आखिर में ऐसी कौन सी प्रेम बातें बताओ ना। आज राम देवी
हर देवी कहने लगी सुनो स्वामी, गई जंगल में लकड़ी लेने के तो सखियन ने मोहताना मारो। गई जंगल में लकड़ी हाल लेने तो सखियन ताना, सखियन ताना मोहे मारो रे मेरे स्वामी जी। इंद्र बतलाया कि मेरे सखियों ने मेरे को ताना मार दिया है कि जिस दिन निर्वंशी का मुक्त देखता हूँ उस दिन भोजन की तो बात दूर है, जब तलक नहीं मिलता। जब ऐसी बात को पति ने सुना है, रामलाल ने जो अपनी हर देवी प्रेम पत्नी की बात को सुना है, पति कहने लगा मेरी प्रेम ये तो बात बहुत घटती है। अरे धैर्य धरा तुम प्रेम मेरी का जो ऐसा दिन अब आवेगा। ऐसा दिन प्रिय अब आवेगा मेरी सजनी, ऐसा दिन प्रिय आएगा मेरी सजनी। धैर्य धरो मेरी प्रेम, ऐसा एक दिन आ जाएगा जो परमात्मा ईश्वर भगवान एक संतान अवश्य देगा, अवश्य देगा मेरी प्रेम। नैनन नहीं नीर बहाओ संतान परमात्मा देवेगा। नहीं नीर बहाओ प्रेम मेरी आज नीर बहाओ तुम्हारे मेरी। मेरे भैया जब ऐसी बात को पति रामलाल ने सुना है, मेरे पंचों आज दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। हाय भोजन तक नहीं आयो है भैया, भोजन तक नहीं आयो है। बिन भोजन खाए अब लेटी गए अपने आसन में, बिन भोजन खाए लेटी गए अपने आसन में। मेरे भैया जब बात कोई दुखद की आ जाती है घर में तो भोजन और जल कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब पति पत्नी निंद्रा में आ गए, समय रात्रि का कितना हुआ, समय 3:30 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय लग गया। कितने घंटे ब्रह्म मुहूर्त लगता है? 3:30 बजे। अगर 3:30 बजे के समय में अगर किसी को सपना होता तो समझ लो सच हो रहा। मेरे भैया ध्यान दो, जब 3:30 बजे सपन हुआ, अरे धरी चाहर बाबा सपनों दियो करारो है।
अरे वृद्ध रूप धारी जाहर ने सपनों तीनों है हाँ। जब वृद्ध रूप का भेष धर करके जाहर वीर बाबा से बना दिया कि बेटी तुम गंगा जाहर वीर के नाम की ज्योति जगा और एकादशी व्रत कर। एकादशी को व्रत कर बेटी संतान तेरे घर आवे। एकादशी व्रत जाहर वीर बाबा का होता है और इधर जाहर वीर व्रत रूप धारण करके सपन दिया कि तो गंगा जाहर वीर के नाम का व्रत कर, एकादशी का तेरे घर में संतान होगी। ये सपना देखे बाबा जाहर देखो अब रूप वो हुए। और जब आंखें खुली हर देवी की तो आसन पहना छोड़ दिया। जब सपन जैसी देखा है अपने आसन को छोड़ दिया, अपने घर के काज से निवृत्त हुई। जब पति निद्रा से जागे पति से बतलाई कि स्वामी आज सपनों हमको जाहर वीर को मेरो स्वामी ने आज सपनों जाहर वीर को मोरे स्वामी ने। इधर ऐसा जैसी सुना है रामदयाल, जैसी सुना अपनी पत्नी से पूछने लगा मेरी ऐसे सपना कौन हुआ है मुझे बताओ। पत्नी कहने स्वामी व्रत रूप धर करके बतलाया कि जाहर वीर बाबा का व्रत करो और एकादशी व्रत करने से हमारे कुल का चिराग जल जाएगा, वंश का नाम रोशन हो जाएगा। जब पति ने ऐसा सुना है पत्नी के मुखारबिंद से, पति पत्नी दोनों मिल करके एकादशी व्रत करियो भैया। पति पत्नी दोनों मिल करके एकादशी व्रत करियो धीरे धीरे व्रत जब कुछ दिन किया और मेरे भैया एक मास से और तू अब देखो तो 3 मास जुड़ी गयो मेरे भैया। अरे 3 से 4 4 से 5 5 से 6 7 से 8 मेरे पंचों जब 8 से अब देखो भैया 9वां मास जुड़ी गयो है। अरे 8 से 9वां मास मेरे भैया अब सोया जुड़ी गयो है।
मेरे भैया 9 मास जुड़ गया, इधर व्रत सच हो गया। अरे 9वां मास जब लगी गयो भैया सुत को जन्म हो गयो है। अरे 9वां मास जब पूर्ण हो तो सुत को जन्म हो गयो है। जब हर देवी के एक सुत का जन्म हो गया, घर में खुशहाली आ गया। अरे पास पड़ोसन की सबरी सखियां हर दयाल के घर पे आई है। आस पड़ोस की सबरी सखियां हर दयाल घर में आई है। इधर मेरे भैया जब देखा पालक की रोटी की आवाज, इधर मेरे भैया जब बालक की रोने की आवाज हुई, सबरी सखिया सुनी मुस्काई, हर देवी के सुत आयो है। सबरी सखिया मुस्कुराई, हर देवी के सुत आयो। अब जब भैया हर देवी के सुत हो गया, पास पड़ोस की भैया सखियां बड़ा सुंदर गीत गाने लगी। कैसे गाया जरा ध्यान दो। अरे भाभी खोलौती जोरी के राम, बड़ा सुंदर गीत गाया राम सिंह भैया, बड़ा सुंदर गीत गाया। कैसे गाया? अरे भाभी खोलौती जोरी के राम, ताला आजू जन्मा, देखो भतीजा हमरो जन्मा। खालौती जोरी के राम, ताला जन्मायब भतीजा, जन्मायब भतीजा। हो भाभी खालौती जोरी वाला, हो भौजी खालौती जोरी वाला, ताला आज जन्मा है भतीजा, जन्मा है भतीजा हो।